जहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम है कोई, जिसको बेटा जी हम लोगों ने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है। तो देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। बेटा उसके लिए थोड़े से कल मैंने आपको बेसिक बताए थे कि अगर बेटा हम ग्राफ प्लॉट करें तो उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ में जो मेरा है एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद बेटा जी मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि हमने किसी लाइन को कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर लाइन है, उसको बेटा जी आप लोगों ने कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइन को कैसे प्लॉट करना है। फिर बेटा जी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोगों ने जो भी प्रॉब्लम होगी, हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी फर्नीचर हाउस की, ठीक है। तो हमने बेटा उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके, बेटा कोई पर्सन था फर्नीचर डीलर, उसके बाद पास और वो दो टाइप के फर्नीचर में डील करता था, टेबल्स एंड चेयर्स में। उसके पास बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल कितने पैसे थे, 50,000। एंड बेटा जो टोटल स्पेस थी पीसेस अरेंज करने के लिए कितनी थी, 60 की, ठीक है। टोटल जो टेबल की कॉस्ट थी वो गिवन थी, चेयर की कॉस्ट गिवन थी। तो हम लोगों ने बेटा देखो उसका क्या फाइंड करना था, मैक्सिमाइज क्या करना था, प्रॉफिट। तो बेटा हमने उसका प्रॉफिट के कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन बनाया। जिस चीज को बेटा जी हमने मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। साथ में बेटा जैसे कि जो कंडीशंस थी उन कंडीशन को कन्वर्ट करके मैंने, मेरे पास दो ये इक्वेशन आ गई थी। कौन कौन सी, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60 एंड 2500 इंटू एक्स प्लस 500 इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 50,000। ये बेटा जो कंडीशन है इनको हम क्या बोलते थे, कंस्ट्रेंट्स। जो बेटा जी वेरिएबल हम यूज करते थे, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई थे, वो मेरे क्या थे, डिसीजन वेरिएबल्स। उन बेटा जी वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते थे, डिसीजन वेरिएबल। अगर बेटा जैसे कि यहाँ पे हम लोग फर्नीचर की बात कर रहे थे, तो बेटा फर्नीचर में देखिए जो x होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बेटा जी टेबल्स लेने हैं, चेयर्स में डील करना है, तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो बेटा अगर मैं लिखती हूँ साथ में x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो वो क्या होता है बेटा, हमारा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। बेटा ग्राफ में से फिर मैंने एक एग्जांपल ली थी बेटा कि अगर मैं क्या करूंगी, ग्राफ प्लॉट करूंगी, ठीक है। लेट अस सपोज बेटा जो मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया। कोई और भी ले लेते हैं, कोई बेटा और थी मेरे पास इक्वेशन, उसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। दो कंस्ट्रेंट थे बेटा, उन दोनों कंस्ट्रेंट्स का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। ये बन गया उसका ग्राफ। लेट अस सपोज ये शेडेड पोर्शन आ गया दोनों के बीच वाला पोर्शन, ठीक है। तो बेटा इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, ठीक है। इस रीजन को बेटा, वो वाला रीजन जो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। और बेटा ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे कौन से पॉइंट होते हैं, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। इन पॉइंट्स में बेटा जी जो सोल्यूशन आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। इन पॉइंट पे बेटा जी जो सोल्यूशन आएगा उनको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग द सोल्यूशन एट दैट पॉइंट, आप लोगों ने बेटा, ये भी मैंने कल बताया था कि ऑप्टिमल सोल्यूशन का मीनिंग क्या है। ऑप्टिमल सोल्यूशन मीन्स जहां तो मैक्सिमम सोल्यूशन फाइंड करना है हमने, मैक्सिमम वैल्यू, जहां कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब बेटा इन पॉइंट्स में से जिस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा क्या होगा, सोल्यूशन, ठीक है। अब बेटा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो आपके पास रीजन होगा आपने उसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है।
अगर तो बेटा जी रीजन क्या हुआ हमारा बाउंडेड, जैसे ये रीजन है, ये बाउंडेड रीजन है, ठीक है। इसके बेटा जी कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोगों ने चेक कर लेना है कि हमारा कौन सा सोल्यूशन आता है, ठीक है। अभी तक हमने आज जो उतने भी न्यूमेरिकल करने हैं हमने बाउंडेड सोल्यूशन वाले ही न्यूमेरिकल करने, ठीक है। अनबाउंडेड का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि अगर जो हमारा है रीजन वो अनबाउंडेड हो गया तो फिर हम लोगों ने कैसे सोल्यूशन फाइंड कर, ठीक है। आज बेटा हमने किसके लिए डिस्कस करना है, ओनली फॉर द बाउंडेड रीजन, ठीक है। तो लिखो बेटा, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज solve the linear programming LPP। LPP का मीनिंग क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हम लोगों ने बेटा ग्राफिकली हमारे पास कोई प्रॉब्लम गिवन है उसको करना है सॉल्व। सो बेटा अवर प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज z equals to 3x plus 4y, ठीक है। सब्जेक्ट टू constraints x plus y is less than equals to 0, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0, ठीक है। अब बेटा यहां से मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, बेटा हमने जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस केस में बेटा जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कौन सा है, z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। सो बेटा ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस, यहाँ पे बेटा कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। जो मेरा x प्लस वाई है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। अब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कि क्या है, पॉजिटिव। अब बेटा इसका हम सोल्यूशन फाइंड करना है हम लोग, ठीक है। इसके लिए बेटा जो आपके पास पहले कंस्ट्रेंट गिवन है उसको प्लॉट करना है। कंस्ट्रेंट गिवन है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो कौन सा, चलो पहले हम कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। बेटा जब भी आपने कंस्ट्रेंट को प्लॉट करना है इसको इक्वल टू 0 लिख लो, x प्लस वाई सॉरी इक्वल टू 4 लिख लो। अब बेटा इस लाइन को प्लॉट करने के लिए आप लोगों ने, कल मैंने जैसे बताया था, एक बेटा जी सब्स्टिट्यूशन करनी है एक वेरिएबल की और दूसरे की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। चेक करो बेटा, अगर आप मैक्सिमम बेटा 2 या 3 सब्स्टिट्यूशन से हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ का बिहेवियर कैसा होगा। सिंपलेस्ट बेटा जी जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो क्या होती है, आप x को यहाँ पे 0 पुट करो। अगर बेटा x को 0 पुट करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। इस इक्वेशन में बेटा x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, मैम 0। बेटा ध्यान से चेक करो, x इज 0, y की वैल्यू कितनी आएगी, कोई और आंसर दो। इफ योर x इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। मैम 4। y की वैल्यू कितनी आएगी, द वैल्यू फॉर y इज 4, ठीक है। अगर y को 0 पुट करोगे, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। करेंगे y की वैल्यू 0 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। शाबाश, बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी,
मैम 4। हाँ तो इतना डिफिकल्ट तो आंसर नहीं है 4। अब बेटा चाहे मैंने आपको बोला कि आपने बेटा 2 ही पॉइंट से आप लोग लाइन जो है वो प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। बस बेटा इतने पॉइंट फाइंड करने की जरूरत है। सबसे सिंपलेस्ट वे होता है बेटा, एक बार x को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू निकालो, दूसरी बारी y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो। दैट इज द सिंपलेस्ट वे, ठीक है। एक एक करके वैल्यूज 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, y को 0 पुट करो और इसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो आपको, ठीक है। अब बेटा उसके बाद जब आपने ये पॉइंट निकाल लिए ना, अब आपने बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जो हमारे पास प्रॉब्लम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बेटा इसका हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि बेटा सोल्यूशन कहाँ से निकलना है हमारे पास, ग्राफ से। सो बेटा कैसे प्लॉट करना है, एक साइड आप ले लो, आप लोगों ने स्टेट ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, तो बेटा जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये हमारी क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये बेटा जी हमारी क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या है बेटा जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है हमारी, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेती हूँ, एक्सिस 1 2 3 4, ठीक है। एक्सिस वाई इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस साइड नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, -1 -2 -3 -4। सिमिलरली on this side -1 -2 -3 and -4। फर्स्ट पॉइंट बेटा जी हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज x is 0 y is 4, so this is a point, x is 0 y is 4। सेकेंड पॉइंट क्या है, x is 4 y is 0, x is 4 y is 0। अब बेटा इन दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे, बेटा अपने लाइन के साथ ज्वाइन कर दे, ठीक है। अब बेटा ये आ गई आपकी लाइन, आपने एक कंस्ट्रेंट ड्रॉ कर दिया, बट बेटा आपके पास देखो इनइक्वालिटी का साइन था, क्या साइन था हमारे पास, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब बेटा आपने देखना है कि देखो रीजन शेड करना है कि हमने लोअर साइड वाला रीजन शेड करना है कि अपर साइड। बेटा ये चेक करने के लिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे हमेशा पॉइंट पुट कर लेना 0 0 0, x इज 0 y इज 0। कौन सा पॉइंट आ गया, 0,0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। बेटा ये कंडीशन ट्रू आ रही है कि फॉल्स, 0 4 से छोटा है कि नहीं, बेटा 0 इज लेस देन 4 और नॉट, तो जल्दी बोलो शाबाश बेटा। बेटा जो हमारा 0 है क्या वो 4 से छोटा है कि नहीं, दैट इज नॉट अ गुड। हरभजन बेटा 0 4 से हाँ जी छोटा है, मैम। बेटा 0 4 तो छोटा है कि बड़ा है, मैडम 0 4 तो ही हाँ छोड़ छोड़ कितने पास वाला 0 मैडम दोबारा तो रिपीट करो। कोई 0 होवे, सिर्फ मैं एक गल पूछती पई, बेटा 0 4 तो छोटा है कि बड़ा है, 4 मैडम बड़ा 0 छोटा। 0 छोटा ही है ना, फिर यही तो बेटा इतने लिखा हाँ हुआ है। हाँ जी। 0 इज, ये साइन किसका है, लेस देन इक्वल टू, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। दैट मीन्स कि बेटा कंडीशन हमारी क्या आ गई, ट्रू। बेटा आप लोगों ने देखो लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने ये चेक करना है कि आपने लोअर शेड पोर्शन को हाईलाइट करना है कि अपर शेड को। बेटा आप 0 पुट करो, देखो 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो दैट मीन्स बेटा हमने ये पॉइंट पुट किया था, आप वैसे कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो। दैट मीन्स कि बेटा आफ्टर पुटिंग 0,0 जो हमने कंडीशन थी वो ट्रू आ गई, तो दैट मीन्स बेटा आप लोगों ने अब 0,0 साइड वाला पोर्शन शेड करना, ठीक है। बेटा ये पोर्शन आपको कैसे पता चलेगा कि किसको शेड करना है, देखो बेटा जी आप लोग एक पॉइंट ले लो। जनरली हम लोग सिंपल होता है कि हम पॉइंट कौन सा लेते हैं, 0,0।
अगर तो बेटा इनइक्वालिटी ट्रू आ गई तो फिर ओरिजिन वाली साइड शेड कर दो, अगर इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई तो ओरिजिन से ऊपर वाली साइड आप लोग शेड कर दें, ठीक है। अब बेटा ये आ गया मेरा रीजन, तो बेटा क्योंकि ये रीजन क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा क्या लिखा था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन ही शेड करना है, ठीक है। कौन सा रीजन शेड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब बेटा ये जो ओ ए बी आ गया, ये हमारा कौन सा रीजन आ गया, फिजिबल रीजन। इसको बेटा फिजिबल रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रीजन हमने कहां से लिया है, आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस, ठीक है। जितनी भी बेटा जी हमारी कंडीशंस थी वो हमने चेक की, वो ट्रू हो गई तो हमने ये फिजिबल रीजन बना लिया। अब बेटा इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, वन कॉर्नर पॉइंट इज ए, अनदर कॉर्नर पॉइंट इज बी एंड थर्ड कॉर्नर पॉइंट मेरा क्या है, ओ। बेटा ओ क्या है, ओरिजिन, एंड ओरिजिन हमें पता है कितना होता है, 0,0। ये पॉइंट, इस पे x 0, y 4, और बेटा ये पॉइंट हमारा क्या है, 4,0, ठीक है। फिजिबल रीजन फाइंड हो गया। फिजिबल रीजन से बेटा हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, एक O, एक A और थर्ड इज अ B। अब बेटा इन कॉर्नर पॉइंट्स पे आप लोगों ने चेक करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे बेटा जी हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेक करनी, ठीक है। इसकी वैल्यू चेक करनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है एट दीज 3 कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो बेटा करते हैं अब चेक हम लोग। तो फर्स्ट जो मेरा कॉर्नर पॉइंट है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इज, मैं लेती हूँ 0,0। एक बेटा टेबल ड्रॉ कर लो, इसके बाद एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसपे हम लोगों ने इसकी फिजिबल रीजन के जो पॉइंट है उनकी वैल्यू चेक करनी। फर्स्ट उस कॉलम का पॉइंट बनाओ दैट इज अ कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। और बेटा इन कॉर्नर पॉइंट पे हम लोगों ने किसकी वैल्यू चेक करनी है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, जो बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ओ की वैल्यू क्या है, 0,0। तो यहाँ पे 0,0 पुट करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ z कितना आ गया, 3 into 0 प्लस 4 into 0, दैट इज इक्वल्स टू 3 into 0 0, 4 into 0 0, 0 plus 0 0। अब सेकंड कॉर्नर पॉइंट है ए, व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए की वैल्यू कितनी है, 0,4, ठीक है। तो बेटा इस पॉइंट पे मेरा z कितना आ जाएगा, 3 into x is 0, y is 4, 4 into 4 16। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है B 4,0, उस पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3 into 4 प्लस 4 into 0, दैट इज इक्वल्स टू 12। तो बेटा हम लोगों ने देखो जहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा था वहां पे क्या लिखा था, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मीनिंग है आप लोगों ने इसकी कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम। बेटा जो आपकी स्क्रीन पे वैल्यूज लिखी हुई है उनमें से जरा बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 0, 16 या 12? हम 16। 16, so that means therefore, very good, the maximum value of z कितनी आ गई मेरे पास, z is 16 and that value is at the point, किस पॉइंट पे आई है ये वैल्यू मेरे पास, 0,4 पे। सो दिस इज द सोल्यूशन। एक बार बेटा जी बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने चेक करना है
यहाँ से स्टार्ट करो। अगर लाइन ही पता चली, जो मैंने वर्डिंग यूज की है उस वर्डिंग में किसी में प्रॉब्लम थी, तो काइंडली डिस्कस विद मी। बेटा जी मैं आपको 2 या 3 मिनट देती हूँ, ये पहले इतना देखो कि हमारे पास फंक्शन क्या गिवन था, उसमें चेक करो कि हम लोगों ने कैसे लाइन ड्रॉ की है। एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, पहले स्टेटमेंट चेक कर लो। स्टेटमेंट चेक करनी है फिर आप लोगों ने। फिर मैंने वहां पे लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नीचे लिखा है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, वो चेक करो। फिर उसके बाद बेटा जी चेक कीजिए आप लोग। उसके बाद मैं नीचे करती हूँ, ये लाइन कैसे प्लॉट की है ये देखो। हाँ जी, सो बेटा बड़े ध्यान से चेक करो, लाइन पता चल गई कैसे प्लॉट की है। स्टूडेंट्स बेटा लाइन पता चली आपको कैसे प्लॉट की है हम लोगों ने। यस मैम। यस मैम। चलो लाइन पता चल गई, अब फिजिबल रीजन भी देखो किस साइड शेड करना है ये पता चला। कि लोअर साइड शेड करना है कि अपर साइड शेड करना है। बेटा जब भी आपने चेक करना है कि किस साइड का रीजन प्लॉट करना है, ठीक है, आप लोगों ने बेटा जी क्या करना है कि जो कंस्ट्रेंट है उसमें एक्स वाई, सिंपलेस्ट है कि आप 0 0 पुट कर लो। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या था, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, बेटा x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू आ रही थी, तो आप ओरिजिन वाली साइड शेड करोगे, इसीलिए बेटा टूवर्ड द ओरिजिन हम लोगों ने शेड कर दिया। ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, कॉर्नर पॉइंट पे आप लोगों ने वैल्यू चेक करनी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 16 एंड दैट वैल्यू इज एट अ पॉइंट 0,4। अब बताओ एनी डाउट। स्टूडेंट्स बेटा इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो। नो मैम। ओके ओके चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब बेटा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस करना है उसमें नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। बेटा दिस इज अ वेरी वेरी सिंपलेस्ट जो अब भी हमने किया था। अब बेटा उसके बाद क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं उनमें नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो बेटा राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट, solve the linear programming problem graphically, solve linear programming problem graphically minimize z is equals to 200 into x plus 500 into y, subject to constraints, subject to constraints x plus 2y is
greater than equals to 10, 3x plus 4y is less than equals to 24, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो मैंने लिखा है z is equals to 200x plus 500y, इसको क्या बोलते हैं? What is the name of this? इसका क्या नाम है बेटा, बताओ? ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ था व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। वेरी गुड बेटा, ये दो क्या है हमारे पास? दीज टू आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बेटा ये दो कंडीशंस क्या हैं रजविंदर? हाँ जी मैम, नॉन नेगेटिविटी। बेटा ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये दो कंडीशंस हैं, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है नॉन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन, ये है कंस्ट्रेंट। तो बेटा आपका जो मेन काम है, आप लोगों ने पहले तो ग्राफ ही प्लॉट करना है। ठीक है, जो आप लोगों का फर्स्ट वर्क है दैट इज द वर्क टू प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, तो बेटा ग्राफ अब आप लोगों ने कैसे देखिए प्लॉट करना है। फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते टाइम हम लोगों ने बेटा दो लाइन से हमारे पास वन लाइन। बेटा आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ये जो दो लाइंस है इनको प्लॉट करना है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट बेटा जी लाइन है दैट इज, जो हमारे पास बेटा फर्स्ट लाइन है वो कौन सी है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो बेटा इसके लिए देखो आप लोगों ने बेटा जैसे मैंने आपको बताया था, आपको बेटा डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं आती तो आप इसको बड़े आराम से धीरे धीरे कर लेना। ठीक है, तो x y बेटा जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ जाएगी? y देखो x की वैल्यू 0 मैं यहाँ पे रफ में कर रही हूँ बेटा, x को 0 पुट करना है, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो y मेरा कितना आ जाएगा? 10/2, सो दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब बेटा अगर मैं उसके बाद y को 0 पुट करूंगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी? द वैल्यू फॉर x इज 10। ठीक है, ये तो बेटा हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। क्या है? x is 0, y is 5, x is 10, y is 0। सेकेंड लाइन हमारी क्या है? 3x plus 4y is equal to 24। तो फॉर दिस बेटा चेक करो, अगर मैंने इसको प्लॉट करना है तो मुझे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो बेटा पॉइंट निकालते हैं हम लोग। सो x एंड y। ठीक है, जब बेटा मैं x को 0 पुट करूंगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ जरा सॉल्व करके, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? मैम 6। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि x 0 हो गया, 4y इक्वल टू 25, तो कितना आ गया? 6। जब y को 0 पुट करेंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा? द वैल्यू फॉर x इज 8। ठीक है, अब बेटा आप लोगों का मेन जो काम है बेटा, देखो पॉइंट तो सभी लोग फाइंड कर लेंगे इजिली। अब बेटा इनको दोनों लाइंस को क्या करना है? प्लॉट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनेगा क्योंकि वैल्यूज 10 तक जा रही है। ठीक है, x की वैल्यूज 10 तक है। हाँ ठीक है, सो लेट अस सपोज दिस इज अ वैल्यू 1, ये मेरी वैल्यू है 2, 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8,
9 and 10। y की वैल्यू 1 2 3 4 5 and 6। अब बेटा फर्स्ट लाइन पहले प्लॉट करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है, x is 0 y is 5। x is 0 y is 5, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट x is 10 y is 0, ये आ गया सेकंड पॉइंट। इन दोनों बेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करके पहले तो आप लोग फर्स्ट लाइन अपनी है जो वो प्लॉट कर। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये लाइन कौन सी है मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब बेटा सेकंड, x कितना है 0 एंड y कितना है 6, x इज 8 y इज 0। तो बेटा दिस इज अवर एक मिनट, बेटा आप स्केल के साथ करना, फिर बड़ी परफेक्ट लाइंस बनेंगी। तो ये आ गई सेकंड। ठीक है, ये कौन सी लाइन है बेटा हमारी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब बेटा आफ्टर दिस आप लोग चेक करो बेटा जी कौन सा जो रीजन है वो शेड होगा। ठीक है बेटा, रीजन शेड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बेटा आप लोगों ने क्या करना है, 0,0 पुट करके चेक कर लेना है। ठीक है, कि 0,0 इसको कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब बेटा चेक करो, अगर मैं फर्स्ट में, फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, लेस देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें बेटा 0,0 पुट करती हूँ। जो ये जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है बेटा, इसमें अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट में देखा होगा, यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का और इसमें साइन है लेस देन इक्वल्स टू। अगर बेटा मैं यहाँ पे 0,0 पुट करूँ, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, इज दिस ट्रू बेटा, ये क्या ट्रू है बात, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10? शाबाश बताओ। नो 0 मैम। नो, तो हमने ओरिजिन वाली साइड नहीं शेड करनी, ओरिजिन से कौन सी साइड शेड करनी है, ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो बेटा क्योंकि जो कंडीशन आ रही है दैट इज नॉट अ ट्रू, तो हम लोगों ने ओरिजिन से ऑपोजिट साइड क्या कर देनी है, शेड। बेटा जैसे मैं ये ग्रीन के साथ शेड कर, ठीक है, यही थी ना हमारी लाइन। अब बेटा सेकंड देखो, सेकंड कंस्ट्रेंट आप लोगों का क्या है, योर सेकंड कंस्ट्रेंट इज 3x प्लस वाई इज 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 24। जब बेटा आप इसमें 0,0 पुट करोगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, ये आपका ट्रू कंडीशन आ गई। तो आप लोगों ने ओरिजिन वाली साइड कर देनी है शेड। ठीक है, ओरिजिन वाली साइड ये सारी आ गई। ठीक है, तो बेटा इसमें जो आपका देखो, अगर आप शेडिंग चेक करोगे, यो कॉमन पोर्शन आ रहा है बेटा, वो जो कॉमन पोर्शन होगा दैट इज दिस पोर्शन। ठीक है, ये जो बेटा अब मैंने जिसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये मेरा क्या आ गया है, कॉमन पोर्शन। तो बेटा ये हमारा क्या फाइंड हुआ है, इतना सा फिजिबल रीजन। ठीक है, जो सारी की सारी कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। सो दिस इज अवर फिजिबल रीजन। ठीक है, अब बेटा इसके पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट तो हमें पता है कितना है, x इज 0 y इज 5। ये भी पॉइंट हमें पता है, x इज 0 y इज 6। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, ये पॉइंट बेटा जो है, ये दोनों लाइंस की क्या है, इंटरसेक्शन। जो आपके पास बेटा दो लाइंस थी, कौन कौन सी लाइंस थी, एक तो थी हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, सेकेंड लाइन क्या थी मेरे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। बेटा इन दोनों लाइंस को आप लोगों ने सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है x और y की। सो फॉर दिस मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो बेटा मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो सब्ट्रैक्ट करूंगी, यहाँ y के साथ y कैंसल, माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू -4। सो मेरा x कितना आ गया, द वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 4। ठीक है,
x की वैल्यू कितनी आएगी 4, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2y कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 3। तो बेटा ये मेरा पॉइंट कितना आ गया x इज 4 y इज 3। सो बेटा ये जो 3 पॉइंट्स है, लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी, तो ए बी सी आपका कौन सा रीजन आ गया, ए बी सी इज अ फिजिबल रीजन। ठीक है, अब बेटा सेम कॉर्नर पॉइंट वाला वो टेबल ड्रॉ करना है और आप लोगों ने सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, फिर बेटा वो लिख के और सोल्यूशन देखो कितना है। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ z। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपका कितना है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इज 0,5, नेक्स्ट पॉइंट कितना है 0,6, नेक्स्ट पॉइंट कितना है 4,3, और बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कितना है 200x प्लस 500y। तो इसमें पुट कर लेना, व्हेन यू पुट द फर्स्ट वैल्यू 2500 आएगा, सेकंड बेटा जी 2300, तो नेक्स्ट 3000। तो बेटा मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आई कितनी है 2300, एंड दैट वैल्यू इज एट अ पॉइंट 0,6। तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन। बेटा किया सेम ही है, आप लोगों को सिर्फ ये एक पता होना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने प्लॉट करना है, कैसे उसकी शेडिंग करनी। ठीक है।